दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा आवाज़ बुलंद पढ़े दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक मरतबा और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह। नमाज नमाज है, नमाज नमाज है, नमाज नमाज है, पर नमाज से भी एक बढ़कर है। नमाज नमाज है, हुजूर की आंखों की ठंडक, अल्लाह की खुशी, सब नबियों का अमल, पर नमाज से बढ़कर एक अजीमुशान अमल है। वो ये है जिस पर नमाज है उस पर दरूद व सलाम है। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दरूद नहीं तो कुछ नहीं, अदब नहीं तो कुछ नहीं। थोड़ा सा इशारा करते जा रहा हूँ, हाफिज जी ने जो बात कही है। 60,000 करोड़ मर्तबा इब्लीस ने नमाज पढ़ी, फिर हर मकाम पर उसका मकाम आया। कहीं आबिद कहा गया, कहीं जाहिद कहा गया, कहीं आरिफ कहा गया, पर नमाज के ऊपर जो थे, जो अल्लाह ने इब्तदा की, हमारे दादा आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उसमें नूर मुस्तफ़ा डाला और हुक्म दिया सब लोग सजदा करो। इसलिए शैतान से खास हुक्म किया, सब लोग सजदा करो और तुम खास करो, इसलिए कि नमाज से बढ़कर रसूल अल्लाह का नूर है। इसलिए मैंने पिछले जुमे को कहा, जहाँ इश्क़ रसूल आ जाता है वहाँ रब राजी हो जाता है। मैंने पिछले वक्त भी बताया था हज़रत असलम साहबी रसूल की बात, कि खजूर खा रहे थे, आमने सामने जंग हो रही थी, खाली इतना ही पूछा ये कौन है? साहबी रसूल ने कहा ये हमारे नबी आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बातचीत हुई, कहा तुम्हारी पैरवी करूंगा तो क्या मिलेगा? करामत साहबा में देखो, बुखारी शरीफ में देखो, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं तुम्हारी पैरवी करूं तो क्या मिलेगा? मेरे आका ने हाथ अपना मुबारक उठाकर मैं दिखाना चाहता हूं, ये भी मेरे ख्याल से आशिकों के लिए बेअदबी है। मेरे आका ने अपनी उंगली मुबारक नूर की उठा के कहा, अल्लाह की कसम जन्नत मिलेगी। अल्लाह की कसम जन्नत मिलेगी। वो खजूर खा रहा था, दो चार खाई थी। ये ऐसा आशिक था, खजूर फेंकी और कहा चल मियाँ अब क्या यहाँ खाना, खाएंगे जन्नत में। यकीन, मोहब्बत, इश्क। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप रिक्शा चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, 4 व्हीलर 4 व्हीलर, वेल्डिंग का काम, ये काम वो काम, जो भी काम करते हैं, ये पंखा बंद कर, कोई बात नहीं, मैं कहाँ चालू रखता हूँ। जो भी आप करते हैं वो अपनी जगह पर,
5 टाइम नमाज नहीं पढ़ सकते, वो भी अपनी जगह पर, मगर तुम्हारा दिल का ताल्लुक जो है मदीने वाले से जोड़ लो। और एक बुजुर्ग ने कहा है, हाथ काम में रहे, हाथ काम में रहे, दिल यार में रहे। दिल को मदीने वाले से लगा लो, आमिना के लाल से लगा लो, हलीमा के पुत्र से लगा लो, फातिमा के बाबा से लगा लो, हुसैन के नाना से लगा लो, गौसो ख्वाजा की दादा से लगा लो। जब दिल यहाँ लगा हुआ होगा ना, कहीं भी जाओगे ने, आगे पीछे दाएं बाएं रास्ते में कोई वली का मज़ार आता होगा, वो मज़ार में उठकर देख कर कहेगा, वाह क्या जा रहा है, सुभान अल्लाह। दिल इश्क़े रसूल में मस्त कर लो, फिर दुनिया भी तुम्हारी कामयाब है और आखिरत भी तुम्हारी कामयाब है। हम अशरफुल मखलूक़ात है, बेशक कोई शक नहीं है, मगर नाकाम ना अमल रहेंगे तो हमसे बढ़कर गधे और कुत्ते भी हो जाएंगे। हाँ, हम बातों बातों में कहते हैं लफ्जों का ये कितना प्यार है। अलाउद्दीन चिराग, लफ्जों का हज़रत सल्लम कितना प्यार है। मौलाना इनायत, कोई कहे अपने बेटे को, पड़ोसी अपने खड़े हो जाते हो, साले कुत्ते की औलाद, समझता नहीं है। हम आस्तीन चढ़ा लेंगे, कमर पे हाथ बांध करके, बेवकूफ़ मेरे बेटे को ऐसा बोला। लफ्ज, अल्फाज, शब्द, मगर कोई हम जाते होंगे, हमारे पड़ोसी बच्चे को एक हमें देखकर, बराबर हमें देखकर हमारी तारीफ करने के लिए कहेंगे, क्या शेर खान का बेटा है, बोलो ना सुभान अल्लाह। तो हम इसके सामने मुस्कुराएंगे और कहेंगे, कैसे हो, अच्छा हो, इसलिए तूने अच्छा हो सलाम किया, हाथ उठाया कि तेरे बेटे को शेर खान कहा है कि नहीं। ये मिसाल को आपको समझाने के लिए, अब इसको फेंक दो कहीं इधर उधर कर दो, इससे लाखों करोड़ दर्जा की मिसाल है समझने के लिए। बस इसी तरह से हम अल्लाह रसूल का कहना मानेंगे, उसकी राह पर दिखाए हुए चलेंगे, तो इससे बढ़कर अल्लाह अपने महबूब से कहेगा, देखो मेरा बंदा कैसा है, देखो मेरा बंदा कैसा है। तो मेरे नबी फरमाएंगे, हाँ अल्लाह मेरी आंखों की ठंडक को अदा करता है। नमाज तो नमाज है, मगर लफ्जों की बात है, अमल की बात है। अमल करेंगे तो बेड़ा पार है, वरना यही गधे और कुत्ते जो है ना, हमें जन्नत में वो हमसे पहले जाते होंगे और कहेंगे, हाँ हमारे नाम बदनाम कर रहा था ना, देख आज हुजूर से वफा करके हम जन्नत में जा रहे हैं। हाँ, हर चीज है कुरान में, दरूद और सलाम में। हाँ? इब्ने अस्कार की एक हदीस पाक है, जंगे बदर ख़त्म हुआ, फतह हो गई, तो एक गधा आया माल में, माले गनीमत में, इनाम में। तो गधा आया तो वो गर्दनें ऊंची नीची करके लोगों से छुड़ा कर भाग रहा था। मेरे आका करीम बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी मौज में आ जाओ, मस्त हो जाओ। पीर साहब को आप ये बातों में दुआ देते हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें दुआ जरूर देता हूँ, अल्लाह तुम्हारी बिगड़ी बना दे। हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठने चाहिए, सुभान अल्लाह। शर्म को छोड़ो, शर्म को छोड़ो, सुभान अल्लाह। शाबाश शाबाश, मेरी नजरों से देखा सबने हाथ उठाया, यही हाथ काम आएगा। हम छुपे छुपे यही हाथों से गुनाह करते होंगे, नहीं हाथ कहेंगे इसने आधी रात को मैसेज किया था, गुनाह किया था। बुरे ने भी कोई गुनाह किया, अगर यही हाथ कहेंगे इसने बुरा काम किया था, और यही हाथ मस्जिद आले रसूल उठ उठ कर कहेंगे सुभान अल्लाह। तो ये हाथ कहेंगे, ये आले रसूल की मस्जिद को गवाही रख के कहेंगे, मौला ये हाथ उठा उठा के कहता था।
जियो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बड़े हम सफ़र, हम दर्द, हम उम्र। अल्लाह हमें ईमान के साथ ज़िंदगी अता फरमाए और इश्क़ रसूल के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। आइए बात पूरी करता हूँ। वो गधा इधर उधर करके छुड़ा रहा था। आप करीम आका बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे हैं हमारे आका, ऐसा है हमारा रब, ऐसे है हमारे आका, ऐसा है हमारा रब। हमें यूं बजाना ना पड़े, इशारा कर रहा हूं, हमें बजाना ना पड़े, बोलना भी ना पड़े, खाली यूं दिल की गहराई से कहें अल्लाह। कितना भी गुनाहगार हो, नमाज पढ़ते हो न पढ़ते हो, रात की तन्हाई में दर्द हो न हो, थकान की हालत में यूं कहा सिर्फ, तो अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है देखो मेरा बंदा। इस अल्लाह पे मर ना जाए यार, मिट ना जाए यार, ऐसा हमारा अल्लाह है। दिल की गहराइयों से खाली याद करे, खामोशी के साथ वो बंदे से इतना प्यार करता है, कहता मेरा बंदा। फिर हम दुआ मांगे, हाथ उठाएं, दरूद पढ़ें, नमाज पढ़ें तो कितना हमें करीब चाहता होगा। तो वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा छोड़ो इसे। जब छोड़ दिया तो वो आया, आके सामने खड़ा रहा। तो मेरे नबी तो सबकी बोलियां जानते थे, पंजाबी बोले, गुजराती बोले, हिंदी बोले, अरबी बोले, इंग्लिश बोले, मराठी बोले, न बोले वो बोली बोले। ऐसे सर झुकाया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर देखकर सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली बुला के कहा देखो आप सुन रहे हैं, गधा मुझे बात करता है, कहता है। दोस्तों साहबी रसूल थे ना, वो थोड़ी थे, साहबी थे ना। कहने लगे हाँ सद्दकता या रसूल अल्लाह, बोल रहा है। आपने फरमाया मुझे कह रहा है मेरी नस्ल में 60 गधे थे, मेरी नस्ल से 60 गधे थे, और हर गधे ने ये नसीब पाया कि उस पर नबी सवार हुए। और मैंने भी अहद किया था जब से पैदा हुआ था कि मेरी पुश्त पर भी कोई नबी सवार हो। तो मेरे नबी ने फरमाया अच्छा तो अभी तक क्या कर रहे थे, कोई सवार तो हुआ होगा। तो उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं एक यहूदी की हाथ बिका, यहूदी मेरा मालिक बना, मगर यहूदी जब भी मुझ पर सवार होता तो मैं उछल कूद कर इसे गिरा देता, मेरी पीठ पर किसी को सवार नहीं होने दिया। फिर वो मुझे मारता, चिल्लाता, खाना नहीं देता, मैं ये सारा बर्दाश्त करता था। सुनिएगा बराबर, दिमाग में रखिएगा, एक गधा है, बोले या रसूल अल्लाह मैं सारा ये बर्दाश्त करता था मगर मेरी पुश्त पर उसे सवार न होने दिया, क्योंकि मेरी पुश्त आपके इंतजार में थी। या रसूल अल्लाह आप सवार होइए ताकि मैं भी खुश हो जाऊं, क्यों कि अब मेरी नस्ल में कोई बाकी नहीं है मेरे सिवा, और नबूवत में आपके बाद कोई नबी भी बाकी नहीं है। अच्छा हाँ। फिर आपने फरमाया ठीक है आप नाम बताओ। उसने कहा मेरा नाम यजीद बिन शहाब है। अच्छा आज से हम तुम्हारा नाम बदल देते हैं। सारे साहबी फरमाते, जंगे खैबर के सारे साहबी देख रहे हैं, सारे साहबी फरमाते हैं वो हाँ ना में जवाब देता, कभी हाँ कभी ना करता। इसके लिए आपको बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल का माहौल ऐसा चलता है, यूट्यूब पे जाके देखो, इधर उधर जाके देखो, लोग अपने जानवरों को इस तरह से ट्रेन करते हैं, और ये तो ट्रेन किया हुआ था, अपनी नस्लों से आया था। उसने कहा नहीं होने दूंगा सवार, उससे ही होने दूंगा जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा मेरा नाम आप रखिए। आपने कहा आज से तेरा नाम याफूर होगा।
अच्छा ठीक है। आया मदीना शरीफ में, मदीने में घूमता रहा, लोग उससे प्यार से खाना खिलाते। आप समझिए मेरी बात को, समझिए। मैं और थोड़ा आपको नीचे ले जाऊंगा, मगर ये ऊपर वाली जगह भी आपकी और मेरी है, और ये तो बिल्कुल पक्की है, सीना ठोक कर है। जब मुसलमान के वहां बच्चा पैदा होता है और लोग अजान देने के लिए मौलाना हाफिज को बुलाते हैं, और वो हाफिज कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो वो बच्चे की रूह कहती है हाँ मैं मदीने वाले के गुलाम के घर पैदा हुआ हूं। तो लोग उसे प्यार से खिलाते पिलाते, बड़ी इसकी तो याफूर की मजे हो गई, झूमता नाचता। हुजूर कभी कभी सवार होते, मदीने में घूमते, मगर एक काम वो भी था, क्या था, कभी कभी कोई सहाबी मौजूद नहीं होता, जैसे हजरत ज़ैद, हजरत अंस, हजरत अबू ज़र, हजरत अबू हुरैरा, जो ख़ास ख़ास बारगाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे। जब हाजिर नहीं होते थे तो आप याफुर गधे को कहते, याफुर। हाँ देखो, आज जाके आप यूट्यूब पे देखो, हाँ कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सारा जवाब तुम्हारे जमाने में मिलता है, जो वो जमाने में हो गया, जो वो जमाने में हो गया, दिखा दिया मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमा दे याफूर तो कहीं भी होता आता। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, हुजूर कहते जाओ सिद्दीक को बुला के आओ। अभी दो चार ही आवाज आती है, बहुत सुबहान अल्लाह, आपको अल्लाह सलामत रखे। कभी उमर फारूक, कभी उस्मान गनी, कभी मौला अली, अली अली के दरबार में आए, कैसा मंजर होगा यार। दुर्वेश लोग तो तस्वीर में चले जाते, तस्वीर में चले आते, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, मेरा काम हो जाता, मुझे दीदार हो जाता। तस्वीर करो यार, तस्वीर करो, हमारे नबी की शान है, हमारे अल्लाह की शान है, अल्लाह वालों की शान है, और यही शान लेकर हम जाने वाले हैं। वो एक नात का अशार है, अभी याद आ जाए तो, हम करते हैं जनाजा का, हम करते हैं जनाजे का एहतराम इसलिए, हम करते हैं जनाजे का एहतराम इसलिए हमें मालूम है ये किससे मिलने जा रहा है। मेरे नबी का शान, मेरे नबी का करम देखो। आप करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान की कब्र में मेरा जलवा होगा, और जो नमाजी हो उसके लिए उसको लोग फरी से बिठाएंगे, कहेंगे पूरी जिंदगी सर झुकाया है, दरूद पढ़ा है, ले खुश हो जा, आज इमामुल अंबिया तेरी कब्र में तशरीफ लाने वाले हैं। अगर जीते जी अच्छे हम काम करें, नेक काम करें, अल्लाह वालों की खिदमत करें, मस्जिद की खिदमत करें, वफादार नबी के बने, तो जीते जी भी होते हैं, वरना कब्र में तो कंफर्म, कोई शक नहीं। बेनमाजी की कब्र में, शराबी की कब्र में, आम आदमी की कब्र में हुजूर का जलवा होगा। फरिश्ते पूछेंगे बता ये कौन है। हमारी पहचान रात दिन होगी तो हम पहचान जाएंगे, कहेंगे अरे यार अजान सलात में पीर साहब से दरूद 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 सुनते थे, जरा मुझे ठीक बैठने दे तो मैं बताऊं ये कौन है। मगर इससे पहले हमारा अगर इश्क ऐसा हो तो इससे पहले खुद नबी फरमाएंगे फरिश्ते इसे छोड़ो, फरिश्ते इसे छोड़ो, मैं बताता हूं ये कौन है। आशिक बन जाओ, आशिक बन जाओ, आशिक बन जाओ। आशिक बनोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस जमाने में भी कामयाबी मिलेगी, आने वाले जमाने में भी कामयाबी मिलेगी। एक इशारा और करते हुए जा रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं। मदीने पाक में एक अबू जहल था, आज कुछ जगह अबू जहल है तो क्या हुआ,
हम मदीने के ताजदार के उम्मती है, हम उनसे वफा करके रहेंगे, करेंगे। ये एक जान किया, हजारों जान जाए तो मदीने वाले पे कुर्बान करेंगे। तो याफूर जो था वो घर जाता, दरवाजे पे अपना सर मारता, कोई भी साहबी जिसे भी हुजूर फरमाते याद करते, वो दरवाजा खोलता, खोल के कहता, अच्छा याफूर तुम आए हो, कुछ पैगाम लाए हो? तो याफूर अपनी गर्दन हिला के कहता, हाँ। कहा, चलो हम आते हैं। मगर वो बारगाह नबी का खादिम पक्का था। चलो हम आते हैं तो इशारे से कहता, नहीं। अच्छा हम समझ गए, हम साथ आए। किताब के अल्फाज बुखारी शरीफ में भी है, सीरतुल हलबीबा में भी है। ठीक है, सहाबी रसूल कोई भी दरवाजा बंद करता, कभी आगे रहता, कभी पीछे हो जाता। जब बाहर खड़ा रहता तो वो सहाबी को देखते जिसे हुजूर ने याद किया होता, देखकर फरमाते, खुश होते, सलाम दुआ होती, बैठाते। कहा, याफूर आए थे? कहा, हुजूर वही तो लाया। और कभी कभी सहाबी हजरत जाबिर से तो ये भी रिवायत है, हजरत जाबिर फरमाते थे कि या रसूल अल्लाह पानी पी कर आना था, मगर याफूर इतना फिक्रमंद, टेंशन दे रहा था, पानी भी नहीं पीने दिया, बार बार दरवाजे में मुंह मार रहा था कि जल्दी चलो, तुम्हें बुलाया है आका ने। अगर हम वफा नहीं किए, वफा नहीं हुई हमसे, तो यही याफूर जैसे लोग हमें ये कहेंगे, हमारी नस्ल को गाली देता था, गधा गधा करता था, देख हम जन्नत में हुजूर से वफा करके जा रहे हैं। इसलिए वफा करना सीखो। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुभान अल्लाह बात करें। आका करीम जब जानवरों से इतना प्यार करते हैं तो हम उनके उम्मती हैं, हमसे कितना करते होंगे। बस समझने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। बिल्कुल, बल्कि खजूरों के सूखे तने से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा प्यार किया है। बिल्कुल मुख्तसर में दोनों बातें बता दूं। खजूर का तन्ना सूखा, उस पर टेक लगा के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे। एक अंसारी साहबी ने कहा एक साहबिया से कि मैं तुझे एक तोहफा देना चाहता हूं। तो उसने कहा मैं भी मांगना चाहती हूँ। मिस्त्री थे, क्या सुथारी काम करते थे। कहा ऐसा करो, मुझे एक मिंबर बना दो, बैठने की बैठक आका की। कहा अच्छा। बोले क्या करोगे? बोले बना तो दो। जब बना दिया तो फिर साहबिया ने कहा अब इसे बारगाह रसूल अल्लाह में ले जाओ और कहो ये हमारी तरफ से तोहफा है। उस वक्त से अंसार साहबा और साहबिया के तोहफे के बाद से ये मिंबर रसूल का चलन, मिंबर रसूल की सुन्नत चली। वरना एक खजूर के तने को आप टेक लगा के खजूर खुतबा पढ़ा करते थे खजूर के। मगर जब मिंबर तैयार हो गया, मिंबर पर जब जलवागर सरकार हुए और वो खजूर के तने को मस्जिद नबवी के कोने में रख दिया तो एक कोने से रोने की आवाज आ रही थी। लोगों ने इधर उधर देखा और कहा कि पता नहीं, रोने की आवाज तो आ रही है मगर रोने वाला नजर, बोलो रोने वाला नजर नहीं आता। इस तरह से मेरे आका को ये भी नजर आ रहा है मेरी मोहब्बत में कौन हाथ उठाता है। वरना पुलिस स्टेशन में तो अल्लाह ना करे किसी को जाना हो, यहाँ खड़े रहते, हाँ साहब, हाँ साहब, अरे ये तो साहबों के साहबों के साहबों के साहबों के साहब है। इनकी तो कब्र में भी चलेगी, दुनिया में भी चलेगी, आखिरत में भी चलेगी। खाली वो इशारा करेंगे तो अल्लाह कहेगा ले जन्नत में चला जा। हो अल्लाह नमाज तो पढ़ी ना है, तेरी नमाज को क्या देखे, पढ़ी कि न पढ़ी, हमने तो मेरे हबीब को देखा, मेरे हबीब को देखा है, इशारा किया, इसलिए तो आला जिधर उठ गई, दम में दम आ गया है।
प्यार, बस प्यार हुजूर से करना सीखो, फिर नमाज भी आ जाएगी, इश्क भी पैदा हो जाएगा, वफादारी भी हो जाएगी, बच्चे अच्छे माँ बाप के फरमाबरदार भी हो जाएंगे। बहुत सारे यहाँ बच्चे आते हैं, कहते हैं इसके माँ बाप अब्बू, मैंने कोई अब्बू कहता है, कोई पीर साहब कहता है, बोले सरकार मैंने क्या, बोले हमारा बेटा यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले घर में आता है, सलाम भी करता है, कलाम भी करता है, माँ के कदम भी चूमता है और दबाता है। मैंने कहा इससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोगों की सोहबत मिल गई। सोहबत का असर होता है, कमाल होता है। तो आपने देखा और आप मिंबर से उतरे जो नया बनाया था, और उतर कर खुश होकर साहबियों से कहने लगे तुम्हें नजर नहीं आ रहा मगर मुझे नजर आ रहा है, ये खजूर का तन्ना रो रहा है। आप करीब गए उसके, आप करीब गए उसके। ये इश्क की बातें है, रात के तन्हाई में याद करना, और यही इश्क पैदा करो, तुम्हारी आखिरत और दुनिया कामयाब हो जाएगी। रोजी तो यूं आएगी तुम्हारे सामने, क्यों? तुम जब आशिक रसूल हो जाओगे। कहा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। खजूर के तने के पास गए और गले लगाया, और गले लगा के कहा मत रो, मत रो, तू चाहता है मेरे उम्मतियों के लिए जन्नत में बहुत बड़ा दरख्त तू बने और तेरे साए में मेरा हर उम्मती आराम करे, या तू चाहता है फिर से मैं तुझे रख लूं? साहबी फरमाते हमने देखा, आवाज सुना, खजूर के तने से आवाज आई, या रसूल अल्लाह आपका कहना मान लेता हूं, चुप हो जाता हूं, इसलिए कि आपने वादा किया जन्नत में मैं बहुत बड़े दरख्त की तरह फैलूंगा और तुम्हारा उम्मती मुझ पर आराम करेगा, उससे बढ़कर मेरा क्या नसीब हो सकता है। तो प्यारो यही बात है, इश्क पैदा करो, इश्क पैदा करो। हुजूर ने जानवरों को भी नहीं भूला, बेजान को भी नहीं भूला, न बोलने वाली बोली वालों को भी न भूला, तो फिर हमें कैसे भूलेंगे? कोई सवाल नहीं हमें भूले, मगर बस वफा कर लो, वफा कर लो, वफा कर लो। हुजूर से जब वफा हो जाएगी, अल्लाह से भी वफा होना सीख जाएंगे, वफा हो जाएगी, वो भी सारे कायदे कानून मालूम हो जाएंगे, और अल्लाह के रसूल खुश तो अल्लाह खुश हो जाएगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। बस कोशिश करो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बनने की, और अल्लाह ने बहुत बड़ा इनाम रखा है। देखो ने हज के लिए भी अरकान रखे, रोजे के लिए रखे, कुर्बानी के लिए भी रखे, हर चीज़ के लिए अरकान रखे। ये करना है तो ये करो, ये करना है तो ये करो, ये करना है तो ये करो, मगर दरूद पढ़ना है, मगर दरूद पढ़ना है, कुछ ना करो। वजू है नहीं है, रास्ता है नहीं है, 2, 3, 4 व्हीलर पर है नहीं है, सब्जी लेके जाता है नहीं है, जो भी हाल में हो मेरे नबी पे दरूद पढ़ो। अगर दरूद पढ़ोगे तो हर काम में फरिश्ते मदद फरमाएंगे। बस इश्क वाले हो जाओ। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।